अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसि हालिहि अल्लज़ीना बिहिमुल इक़्तिदाउ जदीर व बअदु फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़ी मुहकम तंज़ीलिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व क़ाल अज़्ज़ मन क़ाइल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बी व सअदैक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़द्र हुस्निही व जमालिही जाहिही व जलालिही जूदिही व नवालिही बिर्रिही व कमालिही व अला आलिही व वारिसि हालिही। या शाह ऐन हक तु सरापाए रहमती आबे बरात शम के तु दरियाए रहमती। लायक़े सद हज़ार एहतराम शेखुल मशाइख शहज़ादा गौसे आज़म हज़रत शेख सैयद मोहम्मद तौफ़ीक़ अदनान अल गिलानी हफ़िज़हुल्लाहु तआला व रआ, ताजदार अहले सुन्नत फ़ख्र क़ादरियत हुज़ूर साहिब सज्जादा खानक़ाह क़ादरिया बदायूं शरीफ मद्दज़िल्लहुल आली, उर्स क़ादरी की इस मुबारक महफ़िल में जलवा फरमा अज़ीमुल मर्तबत मशाइख़ इज़ाम उलमा इकराम मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, बड़ी मुबारक महफ़िल है। क़ादरी, चिश्ती और चिश्ती भी निज़ामी और साबरी तमाम गुलसितानों की खुशबू उर्स क़ादरी की इस महफ़िल में आज बिखरी हुई नज़र आती है। बड़ी सआदत और मसर्रत की बात है कि हम इन अज़ीमुल मर्तबत मशाइख़ इज़ाम के चेहरों की ज़ियारत भी कर रहे हैं और अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र भी सुन रहे हैं। मुझसे पहले मेरे अज़ीज़ मौलाना मुफ्ती दिलशाद अहमद क़ादरी साहब सल्लमहुल्लाहु ताला ने बड़ी वलवला अंगेज़ और बड़ी जज्बाती और हक़ाइक़ पर मबनी तकरीर की। उसमें जितना ज़िक्र हमारे बुज़ुर्गों और अकाबिर की खिदमात का था वो 100% दुरुस्त था, और जहाँ मुझ नाकारा का जिक्र आ गया था तो मैं गलत तो नहीं कहता उसको, ये उनकी मोहब्बत थी, उनका हुस्न ज़न था, हुस्न नज़र था। अल्लाह तबारक व तआला
उनके इल्म में, उम्र में, इकबाल में तरक्कियाँ अता फरमाए। अपने बुजुर्गों की इजाज़त से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। बड़ी देर से फिक्रमंद था कि आज की तकरीर किस मौजू पे की जाए, क्योंकि उर्स क़ादरी के इंतज़ामी उमूर में दिमाग इतना उलझ जाता है कि कोई तकरीर और कोई खिताब के लिए जहन तैयार नहीं होता। दिलशाद साहब ने अपनी तकरीर में मोहब्बत की बात की, महबूबा ने खुदा की बात की, अल्लाह के महबूब बंदों की बात की। तो वहीं से जहन बना कि आज की गुफ्तगू मोहब्बत पर हो जाए। वाह, सुभान अल्लाह। अहले मोहब्बत का मजमा है, अहले इश्क का इज्तिमा है, तो यहाँ अक्ल की बात करना अक्लमंदी नहीं है। वाह 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 वाह। आशिकों के मजमे में अकल और खिरद, इसका क्या काम है? यहाँ तो मोहब्बत ही की बात की जाएगी। मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि मोहब्बत की बात वो करे जो खुद मोहब्बत करने वाला हो। जिस शख्स के दिल में अभी मोहब्बत की चिंगारी जली ही ना हो, वो मोहब्बत पर क्या बात करेगा? वाह। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, वमिनन नास, और लोगों में से कुछ लोग, वमिनन नास मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, कुछ लोग वो हैं जो अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा कुछ लोगों को माबूद बना लेते, अल्लाह का शरीक ठहरा देते, अल्लाह के बराबर समझ लेते। और उसके बाद वो क्या करते हैं? जब वो लोग गैरुल्लाह को, अल्लाह के अलावा को, मा सिवल्लाह को अंदाद बना लेते हैं, अल्लाह का शरीक बना लेते हैं, अल्लाह के बराबर बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं? युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, फिर उन शरीकों को, उन शुरका से ऐसी ही मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। ये बात समझ में आई? कादरियों की नहीं आई। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, उन शरीकों से जिनको उन्होंने अल्लाह के बिलमुकाबिल मान लिया है, अल्लाह का शरीक समझ लिया है, अल्लाह की निद समझ लिया है, अल्लाह के बराबर समझ लिया है, उनसे वैसी ही मोहब्बत करते हैं का हुब्बिल्लाह, जैसे अल्लाह से मोहब्बत होना चाहिए। यहां अल्लाह ने उन लोगों की कैफियत का बयान किया। अब आयत के अगले हिस्से में अल्लाह अपनी शाने बेनियाजी का इजहार फरमाता है। मुझ पे कोई असर नहीं पड़ता। वो लोग जो मेरी जात में कुछ दूसरों को शरीक करके उनसे वैसी ही मोहब्बत करने लगते हैं जैसी मुझसे करनी चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? परवरदिगार रब्बे बेनियाज, वो तेरे बंदे होकर दूसरों को तेरा शरीक ठहराए, तेरे बंदे होकर दूसरों को तेरे बराबर गुमान करें, तेरा रिस्क खाने के बाद दूसरों की बात करें और तुझसे मोहब्बत करने की बजाय दूसरों से मोहब्बत करें, तो कैसा रब्बे बेनियाज है? तो फरमाता है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेरे अहले ईमान बंदे हैं, जो मेरे ईमान वाले बंदे हैं, वो उन लोगों से कहीं ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। वाह वाह। अगर चंद सर फिरे वाह वाह, मुझसे मोहब्बत ना करते हो, उनके दिल मेरी मोहब्बत से खाली हो, तो मुझे क्या परवाह है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु